जी क्लास हम बात करने जा रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.4 पे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने फाइंड करना है। तो 8 - 3 आयोटा का स्क्वायर है, तो मैंने फार्मूला लिख लिया। अगर दो वैल्यू माइनस हो रही होती हैं तो उसका अगर स्क्वायर हो तो ये हमने एक्सपेंशन आइडेंटिटी फार्मूला याद रखा है। इसी से कंपेयर करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ए की जगह पे हमारा 8 है, तो 8 - 3 आयोटा का जो स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर था तो किसका स्क्वायर हो जाएगा जी? 8 का स्क्वायर। -2 और ए की जगह पे हमारे पास है जी 8, बी की जगह पे है 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का क्या हो जाएगा जी? स्क्वायर। एक्सपेंड करते हैं, 8 का स्क्वायर होगा 64, 2 8 ज़ा कितना होगा? 16, 16 3 ज़ा होगा जी 48 और आयोटा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर आता है वहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं? इस चैप्टर में -1 पुट कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? -1। जो 9 से -1 क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 9 कौन सा हो जाएगा? माइनस में 64, ये रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा नहीं है, तो ये -9 - 48 आयोटा। तो बच्चे देखिए यहाँ पे 64 में से 9 क्या हो जाएगा? -55 - 48 आयोटा। अब इसमें देखिएगा कि ये जो है रियल पार्ट, रियल जो है वो है 55 और इमेजिनरी जो है -48। रियल जिसके साथ आयोटा नहीं होता और इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा है, तो आयोटा के साथ वाली जो टर्म होती है उसको ही हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, आयोटा को नहीं कह रहे जी। अगला क्वेश्चन है पार्ट है सी का। तो आप देखिए इसमें पावर का साइन क्या है? माइनस में। तो पावर के साइन को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या रूल पढ़ रखा है कि अगर ए की पावर अगर -m है तो उसको पॉजिटिव करना हो तो क्या कर लेते हैं? ए पावर m कर लेते होते हैं। अब इसी तरह से 1/5 + 3 आयोटा, इसकी पावर का साइन हो गया पॉजिटिव। अब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ओवर में हो तो उसको डिनोमिनेटर को रियल पार्ट बनाने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 5 - 3 आयोटा आएगा। डिनोमिनेटर में देखिएगा ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, a + b × a - b होता है तो a² - b² हुआ करता है। तो आप देखें यहाँ पे ऐसा ही है, 5 + 3 आयोटा है और 5 - 3 आयोटा है। तो फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर मतलब यहाँ पे 5² - 3 आयोटा का स्क्वायर। 5 - 3 आयोटा एज इट, इस 5 का स्क्वायर कितना होगा जी? 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा। तो जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर आता है वहाँ पे हम क्या पुट करते हैं जी? -1 पुट करते हैं। 25 - 9 और -1, तो आपके पास क्या बन के आएगा? 5 - 3 आयोटा 25 + 9, 25 में 9 प्लस करते हैं तो क्या बनेगा जी? 34। तो अब 5 के ओवर में 34 अलग, -3/34 अलग। तो इसमें आपके पास जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट है बच्चों वो है 5/34 और इमेजिनरी पार्ट है -3/34। तो ये तो था इसके पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं जी। थर्ड पार्ट है 4 - 5 आयोटा। 4 - 5 आयोटा जी, वही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है। तो ये तो आपको खुद करना चाहिए प्रैक्टिस में, लेकिन फिर भी देखें उसी को करते हैं।
4 माइनस 5 आयोटा की पावर -1 है, पॉजिटिव करने के लिए यही रूल अप्लाई करते हैं, 4 माइनस 5 आयोटा। अब नेक्स्ट इसको हम क्या करेंगे जी, 1/-5 आयोटा है, तो इसके डिनोमिनेटर को रियल नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, 4 + 5 आयोटा और 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं जी। तो जी हम इसको 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 + 5 आयोटा और डिनोमिनेटर में फिर से क्या लगा है जी, फार्मूला जो है 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर जी, 4 + 5 आयोटा ओवर में 4 का 16, 5 का 25 और आयोटा स्क्वायर। तो जी आपके पास क्या है जी, 4 + 5 आयोटा ओवर 16 माइनस 25 है, और आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर लेंगे जी, -1 पुट कर लेते हैं। -1 पुट करते हैं तो 4 + 5 आयोटा ओवर 16 + 25, 16 में 25 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 41, 4/41 अलग, 5/41 अलग। तो ये आपके पास अब रियल पार्ट जो है 4/41 है और इमेजिनरी पार्ट है 5/41। तो ये इसके क्वेश्चन पार्ट 3 थे, फर्स्ट 3 पार्ट। बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। तो जी बच्चों इसका फोर्थ वन पार्ट है। फोर्थ वन पार्ट में देखिएगा कि पावर का साइन फिर से पॉजिटिव नेगेटिव है, तो 1 के ओवर में 4 + 3 आयोटा का क्या हो जाएगा, स्केल। फिर से a + b वाला फार्मूला एक्सपेंड करेंगे डिनोमिनेटर में। a की जगह पे 4 है तो 4 स्केल +2, a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 3 आयोटा है और +3 आयोटा का स्केल। 4 का स्केल 16 हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 आयोटा +9 आयोटा स्केल। और जहां पे भी आयोटा स्केल आता है वहां पे हम कितना पुट करेंगे जी, -1। 16, 4 + 9 और -1, 16 + 24 आयोटा -9। फर्दर चलते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1/16 प्लस 16 में से 9 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो आपके पास रह जाएगा 7 + 24 आयोटा। तो फिर से डिनोमिनेटर में रियल नंबर बनाने के लिए रैशनलाइज करेंगे, 7 - 24 आयोटा, 7 - 24 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड रैशनलाइज कर लेंगे। अब बच्चों आपके पास कितने हैं, 7 - 24 आयोटा। डिनोमिनेटर में तो वही फार्मूला बनेगा, 7 स्क्वायर -24 आयोटा स्क्वायर। 7 - 24, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 576 और आयोटा स्क्वायर। इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे -1,
4 आयोटा 49 -576 और इसकी जाते -1। ये माइनस जो 1 है इसको कर देगा +7 -24 आयोटा 49 + 576। जो आपके पास क्या आ जाएगा 7 -24 आयोटा ओवर है, दोनों को ऐड करेंगे तो 625। 7 के ओवर में 625 अलग कर लेंगे, -24 के ओवर में 625 अलग। अब इसमें जो आपका रियल पार्ट है वो 7/25 है 625, और इमेजिनरी पार्ट जो है -24/625। बच्चे अगर माइनस आए तो वो इसी तरह से लिखिए। तो ये इसका पार्ट नंबर 4 था। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी पार्ट नंबर 5 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 5 में 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा की पावर है जी -1। जी बच्चों फिर से पावर को साइन को पॉजिटिव करने के लिए हम रेसिक रोकर लेंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा 3 + 2 आयोटा और पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। जो 1 लिखना जरूरी नहीं है, वैसे आपके लिए लिख लीजिए कि पावर का साइन पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही रेशनलाइज करेंगे। 4 + 3 आयोटा 3 + 2 आयोटा। डिनोमिनेटर को रियल बनाने के लिए रेशनलाइज कर देते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे डायरेक्टली फार्मूला बनेगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, पहले ये 4 3 से, फिर 4 इस -2 से मल्टीप्लाई, -8 आयोटा 3 आयोटा 3 से, +9 आयोटा 3 आयोटा 2 से, 6 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर कितना है जी 9, ऐसे 2 आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा ये आपके पास आएगा 12। 9 आयोटा में से 8 आयोटा माइनस कर लेंगे, +1 आयोटा रहेगा। फिर आपके पास -6 × -1 है, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, -2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर 12 प्लस आयोटा +6 हो जाएगा। 9 -4 और -1, तो आपके पास हो जाएगा जी 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18 प्लस आयोटा -1 और -4 मिलके 9 + 4 और 18 प्लस आयोटा ओवर 9 + 4 करेंगे तो आपके पास 30। अब सेपरेट कर लेते हैं 18/13 अलग, 1/13 में आयोटा है तो इसमें आपके पास रियल पार्ट जो आ जाएंगे 18/13 है, और इमेजिनरी जो वो है 1/13। ये इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 जी क्लास इसका पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं। 6 पार्ट में देखें पावर का साइन कौन सा है आपके पास नेगेटिव है, तो आप इनके साथ चले जाइए। तो 2 माइनस जो आयोटा है इसको मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा और 2 प्लस आयोटा को न्यूमिनेटर में। ऐसा करने से जो पावर का साइन माइनस के बजाय किस में चला जाएगा प्लस में। अब न्यूमिनेटर में हम अलग कर लेंगे, 2 प्लस आयोटा की पावर 2 अलग और 2 माइनस आयोटा की पावर 2 अलग। ये रूल जो हमने पढ़ रखा है a/b दोनों की पावर अगर n है, पावर सेम है बेसिस डिफरेंट है, तो a की पावर n अलग लिखा जा सकता है और b की पावर n अलग लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे a + b वाला फार्मूला लगेगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 × 2 और आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे फार्मूला लगेगा माइनस का। बच्चे यहाँ पे 2 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 4, 2 2 जा 4 और अयोटा 4 अयोटा और इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। यहाँ पे भी 4 -4 अयोटा प्लस इंटू माइनस। अच्छा, इस 4 अयोटा को -4 अयोटा से कैंसिल आउट नहीं करना, डिवाइड हो रही है और ऊपर वैल्यू प्लस माइनस अभी तक हो रही है। पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 4 में से 1 क्या हो जाएगा -4 -1 प्लस 4 अयोटा और 4 -1 -4 है। 4 में से 1 जाएगा तो क्या रहेगा 3 प्लस 4 अयोटा और 3 -4 अयोटा। जी, दो नंबर जब कॉम्प्लेक्स के डिवाइड हों तो हम उसको रैशनलाइज कर रहे होते हैं डिनोमिनेटर को रियल बनाने के लिए। पूरी बात ये है 4 अयोटा और 3 प्लस 4 अयोटा। ऊपर तो देखें सिमिलर वैल्यू है तो होल स्क्वायर बनेगा। जब कोई वैल्यू अपने आप से मल्टीप्लाई होती है तो होल स्क्वायर बनता है, और जब एक फैक्टर प्लस का और एक फैक्टर कौन सा हो माइनस का तो ए स्क्वायर माइनस बी वाला केस बनता है। जहां पे ए 3 है, बी हमारा 4 अयोटा है। तो ऊपर यहाँ पे फार्मूला लगेगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 और 4 अयोटा 2ab प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर बनेगा 9, 4 का 16 और अयोटा स्क्वायर। तो बच्चे इस 3 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 9, 2 3 6, 6 4 24 अयोटा 16 और अयोटा स्क्वायर। 16 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे। 9 प्लस 24 अयोटा प्लस 16 इंटू -1। ये -1 और ये -1 मिलके प्लस 16 हो जाएगा। ये -16 होगा। 9 -16 प्लस 24 अयोटा और ये 25 है। 9 में से 16 को क्या कर देंगे -7 प्लस 24 अयोटा बाय 25, -7 ओवर 25 अलग, 24 ओवर 25 अयोटा। तो इसमें रियल जो पार्ट है, रियल पार्ट होगा -7 बाय 25, इमेजिनरी पार्ट होगा 24 बाय 25। तो ये था इसका पार्ट नंबर 6। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 भी कुछ इसी तरह से है, जिसमें हमारे पास वन -2 अयोटा और 1 प्लस अयोटा का क्या है जी स्क्वायर। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। 1 -2 अयोटा का स्क्वायर अलग कर लेंगे और 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर अलग कर लेंगे। ऊपर माइनस वाला फार्मूला लगेगा 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर। नीचे 1 का स्क्वायर 1 है प्लस 2 इंटू 1 अयोटा और प्लस अयोटा स्क्वायर। अच्छा, जहाँ पे अयोटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 पुट कर लेंगे। 2 2 जार 4 अयोटा प्लस 4 अयोटा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 अयोटा, इस अयोटा स्क्वायर यहाँ पे -1। तो ये प्लस का 1 माइनस के 1 से क्या हो जाएगा कैंसल आउट। हमारे पास जो रह जाएगा फर्दर 1 -4 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की यहाँ पे -1 पुट करेंगे -4 हो जाएगा। अब तो काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो ये हो जाना चाहिए उसी तरह से आपके पास आसानी के लिए। 1 में से 4 माइनस करें, डायरेक्टली पुट किया -3 है -4 अयोटा ओवर 2।
फिर से बच्चे आप इसको क्या करोगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रियल नंबर बनाने के लिए 2 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आयोटा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 आयोटा स्केयर और 4 आयोटा। बच्चे आपके पास -6 आयोटा -8 इंटू -1 और आयोटा स्केयर की जगह पे -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 8 -6 आयोटा ओवर में -4, 8 ओवर -4 अलग, -6 आयोटा ओवर -4 अलग। तो 8 को 2 पे डिवाइड 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/2 आयोटा। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास जो रियल पार्ट आया, रियल पार्ट है -2, इमेजिनरी पार्ट है 3/2। तो ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।